एपिसोड की स्टार्ट में जिनशू है वो बोलती है कि मिस्टर ली आप तो कुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपने तो ऐसे ग्रीन स्नैक को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कुक करी और ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, बल्कि ये स्पिरिट माउंटेन से आया है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। फिर जो ये गऊ है वो बोलता है अगर सही मसाले आपके पास हो तो आप कितना भी अच्छा है वो खाना वो कभी भी बना सकते हो। मैंग है वो बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की और तुमने अजीब अजीब चीज़ें वो सीख ली हैं, पता नहीं कैसे बट तुमने सीख ली हैं। ये गऊ है वो कुछ बोलने जाता है तभी जो वो किंग है, किंग ऑफ पॉइजन वहाँ पे आ जाता है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो। शिगो है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें ज़रूर दे सकता हूँ बट ये बहुत ज़्यादा कीमती खाना है, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पे करना होगा वरना भूल जाओ। किंग ऑफ पॉइजन को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है इसलिए वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पे कर देता हूँ। फिर वो उसे अपनी जेब से निकाल के एक डैगर देता है और बोलता है कि इस डैगर में मेरा सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है और दुनिया में इसका कोई भी पॉइजन नहीं है और इसको मतलब ये जिस पे भी लग जाता है इसका कोई भी एंटीडोट नहीं होता है, इसकी वजह से वो तुरंत मर जाएगा चाहे वो मार्शल के किसी भी लेवल पे हो। जो ये गौ है वो उसे कुछ मसाले दे देता है और बोलता है कि चलो अच्छा ये ठीक है, ये ऑफर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैं ये तुम्हें मसाले दे रहा हूँ, अगली बार अच्छा ऑफर लाना तो मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें भी दे सकता हूँ। तभी ये गौ है वो अचानक से ज़ोर से बोलता है कि यार मैं कैसे भूल सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि चलिए शुरू करते हैं। वो मैंग के पास जाता है और बोलता है कि मैंग मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, क्या तुम इसे लेना चाहोगी। वो बोलती है कि हाँ बट तुम मुझे दिखा क्यों रहे हो। मैंग है वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ाकू मतलब लड़ाई करती रहती हूँ इसलिए मुझे वेपन पसंद है और तुम ये मुझे कॉस्मेटिक्स दे रहे हो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद बिल्कुल भी नहीं आई है। ये गो है वो बोलता है कि एक बार इसे ट्राई करके देखो, ये बहुत ज़्यादा दूर से लाया गया है और इसके जैसे शायद कोई तुम्हें परफ्यूम शायद ही मिले इस दुनिया में और इसे ला पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसलिए तुम इसे ले सकते हो और ट्राई करो। ये गो उसे बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, इस बॉक्स को ओपन करो और नज़र डालो इसके अंदर वाली चीज़ पर और तुम्हें वो खुश हो जाओगी। जैसे इस परफ्यूम को खोलती है उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी सुगंध आने लगती है। वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मतलब खुशबूदार है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। ये गौ है बोलता है कि अच्छा है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, चलो इसे अपने ऊपर झड़क लो जिससे तुम्हारे अंदर से वो कोई भी बदबू नहीं आएगी। फिर जो है हमारी मैंग है वो बोलती है क्या तुम्हें मैं बदबूदार लगती हूँ, अगर तुम्हें लगती हूँ तो बताओ जल्दी से, फिर मैं तुम्हें और भी बदबूदार है वो अभी के अभी बना दूंगी। तभी उन लोग की नज़र है वो लड़ाई से हटके किसी और चीज़ पर चली जाती है बिकॉज वहाँ पे हलचल हो रही होती है और वो लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाकू हैं वो आगे होते हैं और उन पे वो सीधा अटैक कर दिया होता है। वो लोग उनके तीरों का अटैक है मतलब डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर रहे होते हैं बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी वो बंदे हैं वो मतलब उस चट्टान से वो कूद जाते हैं और उनका बॉस है वो बोलता है कि मैंने सुना था नालान सिटी की लॉर्ड है वो यहाँ पे आ रही है और उसके साथ है वो ज़्यादा बंदे नहीं और ये सच बात है, तुम्हारे साथ तो सिर्फ 2-3 बंदे हैं वो भी कमज़ोर लग रहे हैं। इस बंदे का नाम लूजिया होता है, वो बंदा होता है मतलब लुआ होता है। वो बोलता है कि जल्दी से उन सब पे अटैक करो यहीं पे ख़त्म कर दो। और जो हमारा युगो है बोलता है ये तो यहाँ का वाइस चिप लग रहा है स्नेक स्प्रेड माउंटेन का। युगो है वो बोलता है कि चलो जो भी हो इस पे अटैक तो करना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी फायर अटैक वो करने लगता है मतलब अपना फायर पंच उस पर अटैक करने लगता है। युगो है उसके पंच में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, वो एक साथ कई सारे बंदों को वो ख़त्म कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान वाली बात होती है हमारी मैंग के लिए। मैंग है वो बोलती है कि इसने तो मार्शल सीनियर रैंक है वो ले लिया और वो बोलती है मतलब जो हमारी जिंश है वो बोलती है कि मास्टर आप जल्दी से इन्हें हरा दीजिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें हरा के वापस आ जाइए और हम घर चलेंगे। महंगे वो जिंश से बोलती है कि तुम यहीं पे रुको मैं उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ, अगर कुछ भी खतरा हो तो तुम यहाँ से भाग जाना। तो वो जो हमारी जिंश है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप जाके उनकी मदद कीजिए। जैसे ही उस पर अटैक करने जाती है तभी लो है वो उसके पीछे से आ जाता है और बोलता है कि यार लड़की जरा सरप्राइज तो देखो पीछे। महंगे वो बोलती है अरे तेरी माँ का ये पीछे कहाँ से आ गया, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे हो गई। ये गौ है वो भी आता है और बोलता है कि तेरी माँ का तू मेरी बंदी पे कैसे अटैक कर सकता है, अभी तुझे दिखाता हूँ मैं सबक। वो आके अपना फायर पंच सीधा उसके मुंह पे मार देता है और जो हमारा लू है वो बहुत ज़्यादा दूर है वो जाके फेंकता है क्योंकि उसके अटैक में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल उसका अटैक होता है। लू है वो बोलता है क्या तुम सच में ये गौ हो, मतलब उस सेक्ट के मालिक के हस्बैंड। वो बोलता है कि क्या सच में तुम ही हो। ये गो है वो भी थोड़ा बोलता है कि अच्छा तुम्हें कौन लगता है मैं कौन हूँ, मतलब मैं तो कुछ हूँ ही नहीं ना। वो बड़े स्टाइल में आके बोलता है कि मेरा नाम ये गौ है और मैं इसका ये मतलब मैंग का है वो हस्बैंड हूँ और अभी के लिए तो वो मुझे छूने भी नहीं देती, मजाक है। मैंग है वो लुआ से बोल दिया कि जल्दी से बताओ कि किसने तुम्हें बताया कि हम लोग यहाँ पे हैं और किसकी हिम्मत हुई हमारे साथ ये धोखाधड़ी करने की। इस टाइम में जो मैंग का ध्यान है वो सीधा सिर्फ लोगों को समझाने में और डराने में लगा हुआ था। तो जो हमारा लुआ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अपना एक डाक है वो मैंग की तरफ वो फेंक देता है और मैंग है वो भी उस डाक को है वो इजीली देख नहीं पाती है। वो डाक है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारी जो मैंग है उसके सीने में जाके वो लग जाता है
लू है वो बोलता है कि अच्छी बात है, मैंने तो इसे ऑलमोस्ट मार ही दिया। और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है अपने बंदों से कि देखो मैंने नालान मैंग को है वो अभी के अभी मार दिया है, देखो कितनी खुशी की बात है। वहाँ पे ये गऊ आ जाता है और बोलता है मैंग से कि मैंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति है वो यहीं पे पति तो निकम्मा है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। लू है वो हंस के बोल रहा होता है कि देखो मैंने सिटी लॉर्ड को है वो यहीं के यहीं खत्म कर दिया। ये कितनी ज्यादा गर्व की बात है कि एक सिटी लॉर्ड को खत्म किया है मैंने। अभी पीछे से किंग ऑफ पॉइजन आ जाता है और बोलता है कि चलो तेरे सिर पे वो बाल की ज्यादा कमी आ गई, मैं तेरे सिर पे जादू वादू करके तेरे बाल है वो लाता हूँ। और उसी के साथ वो उसके सिर पे हाथ रखता है और होता है कांड। ज्यादा कुछ नहीं, लू की है वो गर्दन है वो वहीं के वहीं राख हो जाती है। पॉइजन है वो बोलता है कि लगता है वो लोग ज्यादा ही तैयार हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए। लगता है हमें यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इस एरिया में अगर मैंने पॉइजन है वो फायर किया तो ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा पॉइजन का। ये गो है वो जिनशुए से बोलता है कि जिनशुए कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, तुम जो किंग ऑफ पॉइजन के साथ चली जाओ और हम ब्राइट स्प्रिंग के पास है वो थोड़ी देर बाद है वो मिलेंगे। तो जिनशुए बोलती है अच्छा ठीक है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि क्या मतलब कोई यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कोई नहीं जाने वाला। यहाँ पे नॉवल का प्रोटैगनिस्ट क्युआन आ जाता है, उसे देख के वो हमारे जो ये गो है वो बोलता है कि क्युआन अच्छा तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुमने इसे बताया कि हम लोग यहाँ पे इसलिए तुम हमें मरवाना चाहते हो। क्युआन वो बोलता है कि अगर मैं उन डाकुओं के साथ मिला भी हूँ तो तुम्हें इससे क्या भी फर्क पड़ता है, बिकॉज मैं उनके साथ मिल के अपना जो प्रॉफिट है वो उनके साथ क्यों ही बांटना चाहूंगा। क्युआन बोलता है कि वैसे भी तुमने जो सिटी लॉर्ड को है वो घायल कर दिया, अब इसमें गलती किसकी, मेरी तो है नहीं, तो मुझे पता है इसमें गलती ऑब्वियसली तुम्हारी होने वाली है, डाकू को तो तुम मार ही चुके हो पहले ही। जो जीगो है वो बोलता है कि हम जेनशुआन या एसेंस सेक्ट के साथ है वो हम दुश्मनी नहीं बोल सकते, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी होगी। अचानक से युनफेन है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मास्टर आप यहाँ से भाग जाइए। और उनकी तो मतलब उन बंदों की तरफ है वो अपना एक डाक है वो फेंकने लगता है, जिससे वहाँ पे धुआं धुआं छा जाए और वो वहाँ पे फेंक देता है सारे डाक के आगे। वो अपने बंदों से बोलता है कि दसामल का अपने मतलब अपने वेपन का बहुत अच्छे से उपयोग करना, बिकॉज जो किंग ऑफ थीप है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने हिडन वेपन को यूज़ करने में, तो वो बहुत ज़्यादा अव्वल नंबर पे आता है। वो बोलता है अपनी सलामती चाहते हो तो यहीं से अपना हथियार है वो अच्छे से यूज़ करो। अभी उनमें से एक बंदा है वो बोलता है कि वो कल्टिवेटर मतलब जो डेविल कल्टिवेटर है वो यहाँ से भाग चुके हैं, तो हमारे पास कोई चांस नहीं बचता है, हमें उनका पीछा है वो करना है, बट कैसे करें। यांग की टीम का एक बंदा है वो बोलता है कि सर ज़मीन पे देखिए कुछ पड़ा हुआ है। फिर वो देखते हैं तो ज़मीन पे वो ब्लड पड़ा हुआ था, मतलब जो हमारी मैंग है उसका ब्लड होता है। युगो वो उस जगह से भाग गया होता है जिससे वो मैंग की वो जान बचा सके। युगो वो मैंग से बोलता है कि चलो हमने कुछ देर के लिए जो क्युआंग को है वो पीछे छोड़ दिया है। फिर वो मैंग से बोलता है मैंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो हम अभी कभी यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो उसके सिर पे हाथ रख के चेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको बुखार आ गया होता है। वो बोलता है कि लगता है इसके डाक की वजह से इसके अंदर पॉइजन है वो चला गया। फिर वो अड़ोस पड़ोस में देखने लगता है और बोलता है अब तो वो करना ही पड़ेगा। युगो है वो उसकी चेस्ट की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और मतलब जो युगो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है बिकॉज इसका ये फर्स्ट टाइम होता है। तभी जो मैंग है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सामने का दृश्य देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है कि युगो है वो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अजीब कर रहा होता है। फिर वो चिल्ला के बोल दिया कि अबे ठहर के आदमी तू ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मतलब शादी हो गई, मतलब ये थोड़ी इतनी फ्रीडम दे दी है तुझे। फिर जो मैंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको वो थप्पड़ घुसे मार के वहाँ से बोल दिया अबे साले ये क्या कर रहा है। फिर जो युगो बोलता है यार तुम मुझे मार क्यों रहे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो युगो वो बोलता है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, मैं तुम्हारे जो पॉइजन है उसे चूस के बाहर फेंक रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारे ऊपर मेडिसिन है वो कुछ भी वर्क है वो बिल्कुल नहीं करने वाली। फिर मैंग वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम है वो कर सकते हो। वो बोलती है कि अरे आराम से करना, बिकॉज मैंने भी आज तक किसी लड़के को अपनी बॉडी को छूने के लिए नहीं दिया है, इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो अच्छे से ट्राई करना। युगो वो बड़े आराम से वो सब चूसने मतलब चूसने लगता है, उसका मतलब पॉइजन है वो चूसने लगता है। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मैंग वो युगो से वो बोलती है कि अच्छा ये बड़ी बहुत ज़्यादा टैलेंट है तुम्हारे आजकल अंदर आ रहे हैं, अभी तुमने ये टेंट लगाना कहाँ से सीखा, जल्दी से बताना चाहोगे। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स यार मुझे पहले से ये सब आता है, बिकॉज मैं जब भी तुम्हें नालन सिटी में ढूंढने जाता हूँ तो हर बार तो तुम ऐसा नहीं है कि बीच चौराहे पे खड़ी हो मेरा वेट करने के लिए। युगो ने अपने पीछे वो कुछ छुपाया होता है और वो धीरे धीरे हमारी मैंग के पास आने लगता है। फिर वो मैंग को है वो अपनी एक जैकेट लाया होता है उसे वो पहना देता है और वो मैंग है वो देख के शौक हो जाती है कि उसने उसके ऊपर है वो कुछ रखा है। मैंग है वो बोलती कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, आखिर तुम बता भी तो सकते थे मुझे सब कुछ। युगो बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता था बट तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, तो बिना फालतू में तुम्हें बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। फिर वो मैंग से बोलता है कि अच्छा ठीक है अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पूरी रात जाग के यहाँ पे चौरे मतलब देखता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा है। वो बोलती है कि असल में बात ये है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो बोलती है कि असल में मैं तुमसे नहीं जुड़ी हुई थी, ये सिर्फ एक बिहेवियर था जो मैं तुम्हारे साथ वो पेश कर रही थी। एपिसोड खत्म, चैनल को सब्सक्राइब करके बाय।